स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 6 करेंगे। दिए जल उठे। दिए जल उठे पाठ में हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पता चल रहा है। एक संस्मरण है ये आपका। और इस पाठ में आपके जो लेखक हैं वो हैं मधुकर उपाध्याय जी। और मधुकर उपाध्याय जी ने दिए जल उठे जो है एक छोटा सा संस्मरण दिया है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। इसके अंदर उन्होंने बताया है यहाँ जब देश आज़ाद हो रहा था तब वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और उनका क्या योगदान था। उन्होंने कहा कि दांडी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल जो है रास पहुँचे हैं। उन्होंने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें स्थानीय कलेक्टर शिलेडी ने गिरफ्तार करवाया था, जो वहाँ का उस समय पर कलेक्टर था स्थान पर। और बोरसद की अदालत में पटेल ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था। देखिए, देश को आज़ाद कराने के लिए उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे, इसलिए जो है दांडी यात्रा की तैयारियां जब चल रही थी तो उस समय उनको वल्लभ भाई जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और बोरसद की अदालत में जब उनको लेके जाया गया तो वल्लभ भाई पटेल ने अपना अपराध स्वीकार किया और इसीलिए जज ने उनके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगा दिया और 3 महीने की उन्हें जेल सुना दी। गांधी जी को साबरमती आश्रम में जब ये सूचना मिली कि वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया है तो बहुत ही क्षुब्ध हो गए हैं, धक्का लगा उन्हें बहुत अधिक। इसके बाद जेल जब वो उनको लेके जाया जा रहा था वल्लभ भाई पटेल जी को जेल, तो रास्ते में जो है साबरमती आश्रम था जहाँ पर गांधी जी पटेल से मिलने के लिए आश्रम से बाहर आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो इसी रास्ते से जाएंगे, तो शेष जो आश्रमवासी थे वो भी सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से छोटी सी मुलाकात के लिए मिलते हैं तो पटेल जी जो है वो कार में बैठते हुए कहते हैं गांधी जी को कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ और अब आपकी बारी है। मतलब क्या है कि अब आप आंदोलन आगे रहें, आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए अपने आंदोलन को आगे चलाते रहें। पटेल की गिरफ्तारी से देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। मनमोहन मालवीय ने जो थे केंद्रीय असेंबली में बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार का विरोध भी किया। जिन्ना ने भी इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा खतरा बताया उस समय, जिन्ना जी ने, जिसके परिणाम बहुत ही गंभीर हुए थे। आगे जाकर क्या हुआ था, फिर गांधी जी ने जो है रास पहुंच गए थे वो, और जो इनका था कि दांडी यात्रा की जो उनकी तैयारी थी उसके लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो फिर कौन उनकी जगह दांडी यात्रा के लिए जाएगा, ये सब सोचा जा रहा था। और इसी बीच जो हमारे जो थे अय्यब तैयब जी थे, उन्होंने सोच लिया था अगर यदि ऐसा कुछ हुआ तो आंदोलन नहीं रुकेगा और गांधी जी की जगह मैं जेल जाऊंगा। अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसकी जगह दांडी यात्रा के लिए अब्बास तैयब जी तैयार थे। वहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने अपने भाषण में दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज जी के त्याग की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया और 21 मार्च को साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भी उन्होंने जो बुलानी थी वो बुलाई। उससे पहले नेहरू जी ने गांधी जी से मिलना चाहा और गांधी जी ने उन्हें जवाब भी भेजा कि दांडी कूच की तैयारी कर लीजिए, इसलिए मिलना है। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर दांडी यात्रा के लिए ही मिलना है तो मछुआरों के कंधों पर बैठकर नदी की धारा को पार करके वहां तक पहुंचना होगा, गांधी जी ने नेहरू जी को कहा था। वल्लभ भाई जी की गिरफ्तारी के कारण लोगों में बहुत ही अधिक स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हो रही थीं। अनेक पुश्तैनी मुखिया और पटेल गांधी जी को अपना इस्तीफा भी दे चुके थे। रास की आबादी चाहे 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से भी अधिक लोग वहां पर आए थे। गांधी जी ने अपने भाषण में भी कहा कि वल्लभ भाई की गिरफ्तारी
जन सेवा के लिए हुई है, जन सेवा के कारण हुई है, इसलिए हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अब अंग्रेज़ों ने जो खुली लूट मचा रखी थी उसके खिलाफ कभी तो बोलना ही था, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि तुम लोग क्या है, अब इन अंग्रेज़ों की सरकारी नौकरियों से मत चिपको, इस्तीफ़ाएँ दो। और सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने राजद्रोह करार कर दिया था अपने आप को। उन्होंने कहा था कि मैं हूँ राजद्रोही, मैं इसे अपना धर्म मानता हूँ, इसके लिए तो मुझे काला पानी या फांसी की सज़ा भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं देश के लिए, आज़ादी के लिए आगे बढ़ता रहूँगा। उसके बाद ये सब हुआ तो जितने भी ग्रही थे, ये सत्याग्रही राज थे, राज पहुँचे 6 बजे शाम को और 8 बजे कानपुर में पहुँचे। वहाँ पर 105 साल की एक बुढ़िया ने जाकर महात्मा गांधी जी का माथा चूमा और तिलक लगाया और कहा कि स्वराज लेकर आना, वापस लेकर आना, मतलब अपने देश को आज़ाद करवा देना। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया, गांधी जी ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे। और आश्वासन देकर वो जो है दांडी यात्रा के लिए निकले हैं। कानपुर की जनसभा में उन्होंने कहा, इस राज में राजा से रंक तक सभी दुखी हैं, ये एक राक्षसी राज है जिसका हम संहार करने जा रहे हैं। किसका? अंग्रेजी साम्राज्य का, क्योंकि सभी प्रजा दुखी थी, सभी लोग हम बहुत दुखी थे और हम पर वो बहुत अधिक शासन कर रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। उस समय अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी, हमें छोटे पद पर दिया जाता था और लगान अधिक कर वसूल किया जाता था। हर तरह से हम लोग जो है उनके गुलाम हो गए थे। अब जब वो निकले हैं तो रास्ते में रेतीले सड़कें थी। गांधी जी ने आग्रह किया कि वो लोग सब क्या है, कार से यात्रा कर लेंगे। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि धर्म यात्रा में जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठने वालों को धर्म का कोई भी लाभ नहीं मिलता। हमें जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस पर हमें कष्ट ही कष्ट हैं और कष्ट सहकर ही सच्ची यात्रा होती है। इसलिए उन्होंने गाड़ी का और जहाज, बैलगाड़ी, किसी भी चीज़ का कोई भी इस्तेमाल न करने के लिए मना कर दिया और स्वयं पैदल यात्रा शुरू की। हम सभी जानते हैं ये बात कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है पैदल ही की थी। उसके बाद जब ये ब्रिटिश शासकों को जो थे हमारे उस समय, अंग्रेज शासक थे हमारे ऊपर, उनको लगा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही जो है मही नदी के किनारे अचानक नमक कानून तोड़ देंगे वहाँ पहुँचकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए वहाँ से नमक के भंडार जो है हटा दिए गए थे। कनकापुर के भाषण के बाद यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद भी तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय पार कर लिया जाए और जब नदी में समुद्र का पानी चढ़ जाएगा तब हम इसको आधी रात को पार करेंगे। गांधी जी को रात के 10:30 बजे अंधेरी रात में दलदली ज़मीन पर भी चलना पड़ा पैदल, और लोगों ने गांधी को कंधों पर उठाकर चलने की बात कही थी, परंतु महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये धर्म यात्रा है, इसे मैं स्वयं चलकर पूरी करूँगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। जब वो मही नदी के तट पर अंधेरे में पहुँचे तो वहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ था, भजन मंडलियाँ गीत गा रही थी, दांडिया रास के निपुण दरबार जो थे वहाँ पर गाना गा रहे थे। क्या कौन सा गीत था वो गा रहे थे कि देखो गांधी का दांडिया रास, सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास। तो इस तरह के वो भजन गा रहे थे, क्योंकि देश आज़ाद कराना था, सब में ही स्वतंत्रता का उबाल आ रहा था कि हमें बगावत करनी है अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध। तो गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेवारी रघुनाथ काका की थी। लोग उन्हें निषादराज भी कहते थे। उन्होंने नई नाव खरीदी, हज़ारों लोग नदी के तट पर दिए लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आज ये नया दिया जो है हमें स्वराज दिला देगा। और सत्याग्रहियों का वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आएंगे। रात 12 बजे महिसागर नदी के किनारे पर पानी चढ़ाया। गांधी घुटनों पानी में से होते हुए नाव पर बैठ गए। हज़ारों की भीड़ ने गांधी जी, पटेल और नेहरू जी जो वहाँ इकट्ठे हुए थे उन सब के जय जयकार की, नारे लगाए। नदी के दूसरे किनारे से भी आवाज़ें आ रही थी। आगे फिर से 1.5 किलोमीटर पानी और कीचड़ था। गांधी जी इस कठिन रास्ते को पार करके 1 बजे उस दूसरी तरफ जाकर
पार उतरे और लोग अभी भी अन्य सत्याग्रहियों के इंतज़ार में दिए लिए खड़े हुए थे। इसीलिए इस पाठ का नाम भी क्या है, दिए जल उठे। यानी कि अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए सभी देशवासियों में और सत्याग्रहियों के दिल में जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है दिए की तरह ही नई रोशनी जल उठी थी। तो इस पाठ में यही दिखाया है कि स्वतंत्रता हमें बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों से प्राप्त हुई है, इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। और इस पाठ से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।